वेलकम टुडे वी डिस्कस मोर क्वेश्चन ऑन इंडाइसिस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडाइसिस के बारे में बताया हुआ है कि इंडाइसिस क्या चीज़ होती है और क्या उसके रूल्स होते हैं। तो एक बार आप उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंडाइसिस पावर फंडा के नाम से जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बेसिकली इंडाइसिस पर ही बेस्ड हैं, इनको हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ सिंगल एक्सपोनेंट। अभी आपको एक्सपोनेंट सिंगल करना है। यहाँ पे डबल एक्सपोनेंट है, मींस इसका एक्सपोनेंट 4 है और इसका एक्सपोनेंट 5 है। इंडाइसिस में आपने एक चीज पढ़ी थी, a रेज टू द पावर b डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर c। तो डिवाइड में क्या होता था, यदि बेस सेम होता था तो पावर माइनस हो जाती थी। इट मीन्स a रेज टू द पावर b माइनस c। सेम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका यहाँ पे रेशनल नंबर में आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए। सिंपली देखो ना, बेस ये है और पावर ये है, बेस ये है पावर ये है, बीच में ये डिवाइड है। तो आपको सिंपली डिवाइड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे कि 2/3 रेज टू द पावर 4 डिवाइड 2/3 रेज टू द पावर 5। बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2/3 रेज टू द पावर 4 माइनस 5। दिस इंप्लाइज व्हाट, 2/3, याद कीजिए प्लस माइनस कंसेप्ट है ना, ये भी वीडियो में आपको क्लियर कराया था मैंने कि प्लस माइनस माइनस होता है, सिर्फ माइनस करना है। यहाँ पे मतलब साइन नहीं लगाना, सिर्फ माइनस करना है। 4 माइनस 5 इज 1। 5 में से 4 माइनस करोगे तो आप 1 आएगा। साइन कौन सा आता है, जो भी नंबर बड़ा होता है। 5 इज ग्रेटर और 4, 5 इज ग्रेटर और साइन क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा 2/3 रेज टू द पावर माइनस 1। इसमें क्या हो गया कि आपके पास सिंगल एक्सपोनेंट बन गया। यहाँ पे दो एक्सपोनेंट थे, इसका 4 था इसका 5 था, लेकिन यहाँ पे सिंगल एक्सपोनेंट आ गया, दैट इज -1। दैट्स योर आंसर। सेम थिंग आप यहाँ पे देखिएगा, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4। देखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन सभी सेम होते हैं, कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको, कंसेप्ट पता होना चाहिए। डिजिट आपकी चेंज होती रहेंगी लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करें। आप चेक करें कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है ना। तो 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, फिर से सेम कंसेप्ट है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। और डिवाइड में तो बेस सेम, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो यही क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं और इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइड 2 रेज टू द पावर 4। देखो बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दैट इज 3 माइनस 4। 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -1। प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी है 4 का साइन माइनस, तो 2 की पावर -1। दैट्स योर आंसर। सेम थिंग इज हियर 2.3। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 2.3 आ गया। 2.3 इज नथिंग, इट्स ऑल्सो अ नंबर। 2.3 भी तो एक नंबर ही है। ये 2 होता, 3 होता, 23 होता, 2/3, ऑल दीज आर नंबर्स। तो 2.3 से आप डरना नहीं है। सिंपल, ये भी बेस पावर, बेस पावर। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, 2.3 रेज टू द पावर 6 डिवाइड 2.3 रेज टू द पावर 7। बेस सेम, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी, और डिवाइड में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 2.3 raised to the power 6 minus 7, that is 2.3 raised to the power -1। that's your answer। same thing is here। I think आप इसको easily कर पाएंगे। सभी में सेम कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस आपको इंडाइसिस का फंडा पता होना चाहिए, आप इजीली कर सकते हैं। -9 रेज टू द पावर 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -9। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे सिंपल नंबर आ गए, तो इनसे नहीं डरना। यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई 2/3, इनसे नहीं डरना आपको, है ना। अपना कंसेप्ट याद रखो आप। सिंपल आपके लिए बेस ये है, ब्रैकेट लगा हुआ है, बेस ये है, पावर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, -9 रेज टू द पावर 5 माइनस 7, दैट इज 2। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ऑब्वियसली -2। दैट्स योर आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अभी यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, माइनस है, आपको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना है, मतलब पावर जो है वो प्लस में होनी चाहिए। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब है जो पावर है वो प्लस में होनी चाहिए, यहाँ पे माइनस में दी हुई है। तो आप सिंपल इंडाइसिस का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, a रेज टू द पावर -1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/a। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, देखो किसी भी नंबर के नीचे मैं 1 ले सकता हूँ, एज ए डिनोमिनेटर मैं 1 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब देखना जरा, इसी चीज को मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता 1/2,
मतलब मैंने क्या किया कि इस 2/1 का रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज 1/2। इस -a/1 का रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज 1/a। पावर क्या बन गई दोनों की, प्लस बन गई। मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 3 की पावर -1 तो ये क्या बन जाएगा 1/3। लिखा हुआ है 4 की पावर -1 तो क्या बन जाएगा 1/4। लिखा हुआ है x की पावर -1 तो क्या बन जाएगा 1/x। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, नंबर को रेसिप्रोकल कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे जो है 1 दिखाया नहीं गया है, लेकिन आप अगर इसके नीचे 1 लेते भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 3/7 की पावर -1, कह रहे हैं कि इसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव करो। तो पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है, ओनली जो आपके पास बेस है, यहाँ पर बेस ये है और पावर ये है, तो बेस का क्या कर दीजिए आप, रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट इज 7/3। पावर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दिया हुआ है -3/5 रेज टू द पावर -2। आप क्या कीजिए, इस बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, दैट इज 5/-3 -5/3। पावर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ है 9/5 रेज टू द पावर 7, तो क्या कर दीजिए आप इसका रेसिप्रोकल, 5/9 रेज टू द पावर 7, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वाला सही है, ये लिखा हुआ है -9 रेज टू द पावर 4। अब आप सोचोगे सर रेसिप्रोकल कैसे करें, बेटा ऐसे करो ना, अपॉन में 1 लो, इसके ले नहीं सकते 1, डिनोमिनेटर में किसी भी 1 ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज 1 इज यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेटिव नंबर एंड डिवाइजर नंबर। 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो, किसी को भी डिवाइड करो, ये इफेक्ट नहीं डालता, एज इट इज नंबर रहता है। तो 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/9। साइन नहीं बदलना, आप साइन चेंज कर दें, ऐसा ना करें, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा, बेस का चेंज नहीं होगा, बेस का रेसिप्रोकल सेम रहता है, ठीक है। 3 रेज टू द पावर -6, इसका भी क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 रेज टू द पावर 6, ठीक है। एक कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर -3/4 -3/4 और 3/4 3/-4। सर ये जो माइनस है ये 3 के साथ है, यहाँ पर ये डिवाइड के साइन के सामने है, यहाँ पे ये 4 के साथ है, तो क्या ये तीनों अलग हैं, जी नहीं, दिस 3 आर सेम, तीनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये एक्चुअली माइनस जो है 3/4 के आगे नहीं है, ये एक्चुअली इस पूरी फ्रैक्शन के साथ है। आप साइन यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं भी लें, एक्चुअली ये है पूरे के साथ ही, साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट। जस्ट उसका रिवर्स है। उसमें क्या था कि नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया हुआ था, आपको पॉजिटिव बनाना था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है और आपको क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग। 16, भाई देखो ना, a रेज टू दी पावर -1 किसके इक्वल था, 1/a के। और अगर मैं अब बोलूँ कि ये पावर प्लस में है, इसको माइनस में करो, तो आपने इसको क्या कर दिया, फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस बन गया। इसका ही उल्टा तो है, जस्ट वाइस वर्सा। तो 16/7 रेज टू दी पावर 3 दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हैं 7/16 रेज टू दी पावर -3। मतलब आपने बेस का फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे आइए, अब देखो यहाँ पे अब सोच रहे हैं कि सर कैसे करें, है ना, कंफ्यूजन आ गई कि अब तो 2 पावर आ गई एक साथ। तो आप इजीली एक काम करो ना, इंडाइसिस याद कीजिए, पावर की पावर, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5 की पावर 2 6 जा 12, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर से वही बात, अभी तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं हुई, तो नेगेटिव करने के लिए फिर से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, दैट इज 5/2 रेज टू द पावर -12। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। -4 पहले से ही एक्सपोनेंट माइनस में है और वो कह रहे हैं कि इसको माइनस में बनाओ। भैया जब ये माइनस में है तो माइनस में कैसे बना सकते हैं, ऑलरेडी माइनस में, आप इसको एज इट इज लिख दीजिए 7/5 रेज टू द पावर -4। सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, आपको चेक करने के लिए कि कितना आप सोच पा रहे हैं। लिखा है 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 रेज टू द पावर 2। सोल्व कीजिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाइए। नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 रेज टू द पावर 4 मीन 16। 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 2 रेज टू द पावर 4 का क्या मतलब होता है, 2 × 2 × 2 × 2
2, इट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो मैं 2 की पावर 4 को 16 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 दैट इज 9, 4 की पावर 2 दैट इज 16, 16 विल बी कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास 9 रेज टू द पावर 1। देखो 9 की पावर 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन हमें नेगेटिव दिखाना है इसलिए 1 दिखाना पड़ेगा आपको। अब इसका रेसिप्रोकल करना जरा कितना हो जाएगा, दैट इज 1/9 रेज टू द पावर -1। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या तरीका होगा आपके पास, 9 को 3 की पावर 2 करके लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 होल पावर -2। ये दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पावर ऑफ अ रेशनल नंबर विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, सेम चीज है, इसमें भी कोई ज्यादा वो नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है कि सभी जितने भी आपके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एज अ पावर ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पावर ऑफ ए रेशनल नंबर विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, कि ये रेशनल नंबर भी रहे और पावर क्या है आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसकी पावर को नेगेटिव करने के लिए क्या कर देंगे, जस्ट रेसिप्रोकल। तो 4 रेज टू द पावर 2 दैट इज 16, 4 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 टाइम्स, 5 की पावर 4 टाइम्स मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 25 625 अपॉन 2 की पावर 4 दैट इज 16, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, इसी जो आपके पास 625 है, ये 5 की पावर 4 को सोल्व करके ही तो आया था। देखो आपको कंसेप्ट थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डीपली सोल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे कि 4 की पावर 2 और 2 की पावर 4 बोथ थिंग्स आर सेम। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो भी 16 आएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 4 बचेगा। प्रैक्टिस से आएगी ये चीज। तो 5 की पावर 4, अब इसको नेगेटिव दिखाना है, तो नेगेटिव दिखाने के लिए आप क्या कर दीजिए, बेस का रेसिप्रोकल दैट इज 1/5 रेज टू द पावर -4। यहाँ पे आइएगा 3/5 रेज टू द पावर 6, वेरी सिंपल, 5/3 रेज टू द पावर -6, क्या कर दिया रेसिप्रोकल जस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है -4/15 रेज टू द पावर 8, तो इसका रेसिप्रोकल करना है। माइनस से मत कंफ्यूज होइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस ये पूरा है, ये पावर है, तो बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए दैट इज 15/4, माइनस एज इट इज रहेगा और इसकी पावर क्या बन जाएगी -8। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, अब देखो यहाँ पे समझने के लिए 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ठीक है, तो आप देखो ध्यान से देखो 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है, कंफ्यूजन है, ये माइनस में है ये प्लस में है। अब ये मत कहना कि बेस सेम है सर, बेस सेम नहीं है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस आएगा यहाँ पे -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई, अब 1/3 को 4 टाइम्स लिखिए, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो कितना हो जाएगा ये 1/27, ठीक है जी, 1/27 मल्टीप्लाई ये भी कितना हो जाएगा 1/27, और कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं इसको कि 1/3 अगर हम इसको लिखते हैं तो देखो 1/3 ये पहले से ही लिखा हुआ था और पावर ये पॉजिटिव थी, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो 3/1 हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये सिंगल एक्सपोनेंट में नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो ये या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है। आप इसको एक काम करें, इसको पॉजिटिव कर लें और ये साइन आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद ये आपका सोल्व हो जाएगा, इसके बाद आपका ये सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपोनेंट इनकी अलग अलग तो बन जाएंगी, यहाँ पे -3 यहाँ पे -4 अलग अलग तो इसकी पावर बन जाएगी, लेकिन एक सिंगल एक्सपोनेंट नहीं बन पाएगा। तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड चेंज कर ले और यहाँ पे इसको पॉजिटिव बना लें। अब आपके पास ये बेस सेम और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दैट इज 1/3 रेज टू द पावर -1, माइनस हो जाएंगे 3 -4 है ना, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे ना 1/3 रेज टू द पावर 3 -4 दैट इज 1/3 पावर -1। अब ये सिंगल एक्सपोनेंट में आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट।
सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट आपके पास वीडियो आती रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगी। ठीक है, थैंक्स।